राधे राधे जी, स्वागत है आपका हर्षिता मंगला चैनल पर। आज हम आपके लिए बहुत ही प्यारी सुंदर सी यूनिक डिज़ाइन में ये ड्रेस लेकर आए हैं। इसका कलर कॉम्बिनेशन मुझे बहुत अच्छा लगा, आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताना। और आप देख सकते हो पीछे से भी एकदम से फुल फिनिशिंग के साथ ये ड्रेस बनकर तैयार हुई है और आप इसे सभी साइज़ में बना सकते हैं। आज हम वीडियो में आपको यही सिखाएंगे कि ये हमने कैसे बनाई है। और प्लीज़ वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने दोस्तों में, फैमिली मेंबर में। चलते हैं, वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे, सिखाते हैं कि ये हमने किस तरीके से बनाई है। मैंने 5-6 नंबर की चोली पहले से ही बनाकर रेडी कर ली थी। अब मैं इसमें नीचे आपको घेरा बनाना बताऊंगी। कहीं से भी आप धागा जॉइंट कर सकते हो, हम साइड में से कर रहे हैं, आप देख सकते हो बाजू के यहाँ से कर रहे हैं हम इस तरीके से चेन में। यहाँ पर हम पहले सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 1 2 3 3 चेन बनाई हमने, 2 चेन स्किप करेंगे, 1 2 और नेक्स्ट में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से 1 2 3 नीचे से 1 2 2 चेन स्किप करी, 1 2 और थर्ड चेन में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से 1 2 3 नीचे से 2 चेन स्किप करेंगे, थर्ड चेन में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरीके से फर्स्ट वाला राउंड हम कंप्लीट करके दिखाते हैं आपको। आप देख सकते हो नीचे हमारी 3 चेन बचे हैं, लास्ट में हम इनको एडजस्ट करेंगे और जो मैंने सिंगल क्रोशिया बनाया था इसमें इसको जॉइंट कर देंगे यहाँ पर स्लिप स्टिच से इस तरीके से। अब हम नेक्स्ट जो हमने चेन बनाई है इनमें हमें काम करना है। यहाँ पर हम पहले सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से, फिर इसमें हम 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5। आप देख सकते हो यहाँ पर हमने 5 डबल क्रोशिया बनाए। पहले हमने चेन में सिंगल क्रोशिया बनाया, फिर 5 डबल क्रोशिया, फिर इसी में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। फिर नेक्स्ट चेन में जाएंगे, जो हमने 3 की चेन बनाई है इनमें हम काम कर रहे हैं। यहाँ पर पहले हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। जहाँ पर हमने 5 डबल क्रोशिया बनाए उसी के पास हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से नेक्स्ट चेन में जाएंगे, सिंगल क्रोशिया, फिर 5 डबल क्रोशिया, फिर सिंगल क्रोशिया। इसी तरीके से हम ये पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। आपको दिखाते हैं ये कंप्लीट करके। यहाँ पर आप देख सकते हो हम लास्ट में आ गए हैं। तो बैक में हम किस तरीके से बनाएंगे आप देख सकते हो, इस तरीके से हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया में इस तरीके से यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर हम 4 चेन बनाएंगे। अब 4 चेन बनाने के बाद यहाँ पर बनाएंगे हम इस तरीके से। अगर आपको ऐसे आ जाए तो ठीक है, नहीं तो 1 2 3 4 और आप ऐसे भी बना सकते हो इस तरीके से, यहाँ पर इस तरीके से। वैसे बनाना सिंपल है। जो हमने 2 सिंगल क्रोशिया बनाए थे, एक इसमें और एक इसमें, उसके बीच में इस तरीके से क्रोशिया को डालेंगे और जो हमने सिंगल क्रोशिया बनाया था उसके बीच में से इस तरीके से सिंगल क्रोशिया कर लेंगे, फिर 4 चेन बनाएंगे। 4 चेन बनाने के बाद फिर से दोनों को साइड करके बीच में क्रोशिया डाल के और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया, 1 2 3 4 दोनों को साइड करेंगे और सिंगल क्रोशिया में क्रोशिया डालेंगे। इस दिखाते हैं आपको ये पूरा राउंड कंप्लीट करके। हम लास्ट में आ गए हैं और लास्ट में आकर जो हमने यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाया था इसमें इस तरीके से सिंगल क्रोशिया की चेन में यहाँ पर हम स्लिप स्टिच बना लेंगे। धागे को कट करेंगे, नेक्स्ट कलर जॉइंट करेंगे। जहाँ पर हमने ये चेन बनाई है इसमें पहले हम धागा जॉइंट करेंगे।
अब इसमें हम पहले सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर हमने एक चेन में सिंगल क्रोशिया बनाकर नेक्स्ट वाली चेन में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इसी में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, 6, 7। इसमें हमने 5 डबल क्रोशिया सिंगल क्रोशिया बनाए थे दोनों साइड। इसमें हमने 7 डबल क्रोशिया बनाए, क्योंकि हमारी ये पतली वूल है। अगर आपकी मोटी वूल हो तो आपने यहाँ पे 5 बनाए, आप यहाँ 6 बनाना। अब नेक्स्ट चेन में जाएंगे, उसमें हम पहले सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब इसी में हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। नेक्स्ट में जाएंगे सिंगल क्रोशिया, 7 डबल क्रोशिया, फिर सिंगल क्रोशिया। इसी तरीके से हम ये सेकंड राउंड भी कंप्लीट करेंगे, आपको दिखाते हैं कंप्लीट करके। अब हम लास्ट में आ गए और जो सिंगल क्रोशिया बनाया था उसमें हम इसको स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। अब जॉइंट करने के बाद ये जो हमने डबल क्रोशिया सिंगल क्रोशिया बनाया था, इसमें हम यहाँ पर इस तरीके से इसको इस तरीके से हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, फिर इसमें चेन बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5। 5 चेन बनाने के बाद फिर से जो हमने ये सिंगल क्रोशिया बनाया था, ये इस तरीके से भी आप यहाँ पर कर सकते हो, ऐसे करके। जैसे हमने पहले बताया था आपको, इस तरीके से भी आप बना सकते हो। फिर 5 चेन, और यहाँ से जो हमने 2 सिंगल क्रोशिया बनाए हैं, दोनों को साइड करके सिंगल क्रोशिया के इसमें से यहाँ पर निकाल दें। फिर इसे 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 और 5। 5 चेन बनाकर दोनों सिंगल क्रोशिया को साइड में करेंगे, इस तरीके से क्रोशिया बीच में लेंगे और सिंगल क्रोशिया के बीच में पर सिंगल क्रोशिया बना देंगे। इसी तरीके से बनानी है चेन, हमने जैसे इसके लिए बनाई थी सेम उसी तरीके से हम बना रहे हैं इसमें। अब आपको दिखाते हैं, बस चेन हमने इंक्रीज़ करी है, पहले हम 3 बना रहे थे, फिर हमने 4 बनाए, फिर इसमें हम 5 बना रहे हैं। दिखाते हैं इसी तरीके से ये राउंड कंप्लीट करके। हम यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं, और लास्ट में आकर जो हमने यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाया था उसकी चेन में इसे स्लिप स्टिच से जॉइंट कर लेंगे धागे को, और यहाँ पर चेन बनाकर धागे को कट कर देंगे। धागा कट करने के बाद अब हम यहाँ पर जो हमने चेन बनाई है ये, इनमें हम यहाँ पर धागे को जॉइंट करेंगे, इस तरीके से नॉट लगाकर धागे को जॉइंट कर लेंगे। ये हमने जो जॉइंट किया है ये हमारी एक चेन में ही काउंट होगा, और यहाँ पर हमने 3 चेन बना लिए हैं टोटल। 2 डबल क्रोशिया बना रहे हैं इसमें हम यहाँ पर, 3, 4, 5, 6 डबल क्रोशिया बना लिए हमने। अभी 2 की चेन बनाएंगे, फिर नेक्स्ट वाले लूप में जाएंगे, जो हमने ये चेन बनाई थी इनमें काम करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6। आप देख सकते हो 6 डबल क्रोशिया हम बना रहे हैं और 2 चेन बना रहे हैं बीच में। ऐसे ये पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे, दिखाते हैं आपको पूरा राउंड कंप्लीट करके। देख सकते हो लास्ट में आ गए हम। अब 2 चेन बनाएंगे, और 2 चेन बनाने के बाद जो हमने ये 3 की चेन बनाई थी, इसकी थर्ड चेन में इसको हम यहाँ पर जॉइंट कर देंगे स्लिप स्टिच से। अब इसके बाद यहाँ पर 3 की चेन बनाएंगे जहाँ पर जॉइंट किया है हमने। नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर बनाएंगे,
एक डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट के ऊपर बनाएंगे एक डबल क्रोशिया, नेक्स्ट के ऊपर बनेंगे एक डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट के ऊपर बनाएंगे। यानी कि अब हम 1 2 3 4 5 6 6 के ऊपर हमने 6 बना लिए, फिर लास्ट वाले के ऊपर हम एक और बनाएंगे, यानी कि 7 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। 2 चेन, फिर इसी तरीके से एक के ऊपर एक बनाया, दूसरे के ऊपर हमने एक बनाया, तीसरे डबल क्रोशिया के ऊपर एक बनाया, चौथे डबल क्रोशिया के ऊपर एक बनाया, पांचवें डबल क्रोशिया के ऊपर एक बनाया, छठे डबल क्रोशिया के ऊपर हम 2 बनाएंगे, फिर 2 चेन बनाएंगे, फिर नेक्स्ट में इसी तरीके से बनाएंगे। इस तरीके से आप देख सकते हैं। लास्ट में आकर हम दिखाते हैं आपको इसी तरीके से बनाकर। आप देख सकते हो यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं और 2 चेन बनाकर धागे को जॉइंट करेंगे जो 3 की चेन बनाई थी। अब हमारे सेकंड राउंड में 7 हो चुके हैं। यहाँ पर हम 3 की चेन बनाएंगे। थर्ड राउंड में हम एक इंक्रीज करेंगे लास्ट वाले में। सबके ऊपर हमने एक एक डबल क्रोशिया बना लिया है। अब लास्ट वाले में हम 2 बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7। अब लास्ट है ये हमारा, इसी में सेम एक और बनाएंगे इस तरीके से। फिर 2 चेन बनाएंगे और 2 चेन बनाने के बाद इसमें भी हम इसी तरीके से बनाएंगे। एक, नेक्स्ट के ऊपर एक, नेक्स्ट के ऊपर एक डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट के ऊपर एक, फिर नेक्स्ट के ऊपर एक, नेक्स्ट के ऊपर एक। अब ये हमारा 7 डबल क्रोशिया है सेकंड राउंड का, तो इसमें हम 2 बनाएंगे। 2 चेन। आप देख सकते हो थर्ड राउंड में हमारे 8 डबल क्रोशिया बन चुके हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। इसी तरीके से हम ये थर्ड राउंड भी पूरा कंप्लीट करके आपको दिखाते हैं लास्ट में आकर। यहाँ पर 2 की चेन बनाई और ये जो हमने 3 की चेन बनाई थी इसमें हम यहाँ पर इसे जॉइंट कर देंगे धागे से। अब यहाँ पर हम 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बनाने के बाद नेक्स्ट वाले में एक डबल क्रोशिया। अब ये हम फोर्थ राउंड बना रहे हैं, तो फोर्थ राउंड में हमारे ये 9 हो जाएंगे, यानी कि 8th जो डबल क्रोशिया है इसमें हम लास्ट वाले में इंक्रीज़ करते आ रहे हैं। जैसे लास्ट वाले में यहाँ पर इंक्रीज़ किया था, फिर इसमें इंक्रीज़ किया था, फिर इसमें। अब हम ये फोर्थ राउंड में यहाँ पर इंक्रीज़ करेंगे, तो यानी कि फोर्थ राउंड में हमारे 9 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। इस तरीके से यहाँ पर हम 2 बनाएंगे सेम जगह। एक में एक बनाया, फिर सेकंड वाले में एक बनाया, थर्ड वाले में एक बनाया, फोर्थ वाले में एक बनाया, फिफ्थ वाले में एक बनाया, सिक्स्थ वाले में एक डबल क्रोशिया बनाया, सेवन्थ वाले में एक बनाया। अब 8th के ऊपर हमने 2 बनाए, तो यानी कि हमारे ये फोर्थ राउंड में 9 डबल क्रोशिया बने हैं। अब हम यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे। 1 2। 2 चेन बनाने के बाद सेम इसी तरीके से बनाएंगे हम। 8 के ऊपर 9 डबल क्रोशिया बनाकर ये फोर्थ राउंड भी कंप्लीट करके आपको दिखाते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर हमने ये राउंड कंप्लीट कर लिया है और यहाँ पर जो 3 की चेन बनाई थी उसकी थर्ड चेन में इसको जॉइंट कर दिया है। अब यहाँ पर हम 3 की चेन बनाएंगे, यानी कि एक डबल क्रोशिया में ही ये काउंट हो रहा है हर राउंड में। अब नेक्स्ट वाले में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर नेक्स्ट वाले में बनाएंगे, नेक्स्ट वाले में बनाएंगे, नेक्स्ट वाले में 5 डबल क्रोशिया के ऊपर हमने 5 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। अब यहाँ पर हम 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बनाने के बाद सेम जगह 5वें डबल क्रोशिया में हम एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे। इस तरीके से ये हमने वी स्टिच बना ली अपनी। अब यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया के ऊपर 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4, यानी कि टोटल इसमें हमारे ये फिफ्थ राउंड में 10 डबल क्रोशिया बने हैं और बीच में हमने 3 की चेन बनाई है। यहाँ पर हमने फिफ्थ वाले में
2 बनाए हैं। दोबारा से दिखाती हूँ मैं आपको, 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन बनाने के बाद फर्स्ट वाले डबल क्रोशिया में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, सेकंड वाले में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, थर्ड वाले में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिफ्थ वाले में एक बनाएंगे, सॉरी फोर्थ में एक बनाया, फिफ्थ वाले में हमने एक डबल क्रोशिया बनाया, 3 चेन और सेम जगह एक और डबल क्रोशिया बनाया। ये हमें फिफ्थ वाले डबल क्रोशिया के ऊपर करना है। अब यहाँ पर हम 4 के ऊपर 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरीके से 2 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5। फिफ्थ वाला राउंड हम इसी तरीके से आपको कंप्लीट करके दिखाते हैं। यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, 2 चेन बनाकर जो है हमने 3 की चेन बनाई थी, इसकी थर्ड चेन में इस तरीके से धागे को स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। अब हमें यहाँ पर आना है जहाँ पर हमने 3 की चेन बनाई है। तो यहाँ पर आने के लिए हम स्लिप स्टिच की हेल्प से सेंटर पे जाएंगे। इस तरीके से हमें यहाँ पर स्लिप स्टिच बनानी है इस तरह। अब यहाँ पर हम 3 की चेन बनाएंगे, यानी कि डबल क्रोशिया। ये हमारा डबल, यहाँ पर हम टोटल 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 4 5। 5 बनाकर 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन बनाने के बाद इनको साइड करके इसी में हम 5 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। 1 2 3 4 5। 5 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 5 डबल क्रोशिया। अब हम यहाँ पर 1 2 3 4 4 चेन बनाकर यहाँ पर जो हमने ये 2 की चेन बनाई थी बीच में, इसमें हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से 1 2 3 4 4 चेन बनाई। 4 चेन बनाने के बाद जो हमने ये वी स्टिच बनाई थी, डबल क्रोशिया, 3 की चेन डबल क्रोशिया, इसमें हम 5 डबल क्रोशिया, 1 2 3 4 5 5 डबल क्रोशिया बनाए। फिर 2 चेन बनाएंगे, फिर इसी में 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे सेम जगह। 1 2 3 4 5। अब इसमें हम यहाँ पर 4 की चेन बनाएंगे, 1 2 3 4। यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब नेक्स्ट में जाने के लिए पहले 4 चेन बनाएंगे, फिर इसमें हम 5 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 5 डबल क्रोशिया। इसी तरीके से हम ये वाला राउंड आपको कंप्लीट करके दिखाते हैं लास्ट में आकर। आप देख सकते हो यहाँ पर हमने 3 की चेन बनाई थी, उसकी थर्ड चेन में इसको हमने जॉइंट कर दिया है। अब एक चेन बनाकर धागे को कट कर देंगे। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट कलर जॉइंट करेंगे जहाँ पर हमने धागा कट किया है, इसमें हम यहाँ पर इसको जॉइंट कर लेंगे। 1 2 3 3 चेन हमारे डबल क्रोशिया में ही काउंट होता है। अब यहाँ पर हमने 5 डबल क्रोशिया बनाए थे, तो 5 के ऊपर हम 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 आप देख सकते हो 5 डबल क्रोशिया के ऊपर हमने 5 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। अब जो हमने 2 की चेन बनाई थी इसमें बनाएंगे। 1 2 डबल क्रोशिया बनाई इसमें हमने, 2 चेन और सेम जगह फिर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे।
फिर से 5 डबल क्रोशिया के ऊपर हम 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5। ये हमारा कुछ इस तरीके से बना है। अब उसके बाद हम यहाँ पर काम करेंगे, ये जो हमने दो दो चेन बनाई थी बीच में इसमें, तो इसके लिए हम पहले यहाँ पर 5 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5। 5 चेन बनाने के बाद इसको हम इस तरीके से कर लेंगे, धागे में लूप लेंगे, इस तरह सॉरी क्रोशिया में लूप लेंगे और इस तरीके से उठाएंगे और ऐसे बनाएंगे। 1 2 3। 3 बार इसमें होल्ड करा हमने। अब तीनों को हम इस तरीके से एक साथ निकाल लेंगे। अब यहाँ पर हम इस तरीके से लॉक कर देंगे। और लॉक करने के बाद यहाँ पर हम 1 2 2 चेन बनाएंगे, फिर हम यहाँ पर बनाएंगे। इसी तरीके से बनाना है हमें। ऐसे धागा उठाएंगे, ऐसे उठाएंगे 2 की चेन को, 1 बार 2 बार 3 बार। 3 बार होल्ड करा हमने इसमें इस तरीके से। होल्ड करने के बाद इसमें से इस तरीके से निकालेंगे। अब दोनों को लॉक कर देंगे। फिर से 1 2 2 चेन बनाई, इसमें बनाएंगे 1 2 3। इनको निकालेंगे, फिर दोनों को निकाल देंगे, फिर 2 चेन बनाएंगे। फिर इसमें बनाएंगे हम 1 2 3। यहाँ पर भी हमने बना लिया है। अब यहाँ पर हम 2 चेन बनाएंगे। अब 2 चेन बनाने के बाद ये जो हमने बीच में यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाया था, ये वाला, इसमें हम यहाँ पर धागे को, यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। फिर से 2 चेन बनाएंगे और 2 चेन बनाने के बाद ये हम साइड में कर देंगे यहाँ पर। अब इसमें हम इसी तरीके से पफ स्टिच बनाएंगे इसी के अंदर, जहाँ पर ये अभी बनाए हमने 1 2 3 इस तरीके से, और फिर यहाँ पर लॉक कर देंगे 1 2। फिर से इसमें बनाएंगे जैसे हमने यहाँ पर बनाए हैं, सेम इसी तरीके से इसी के अंदर इधर की साइड से बनाएंगे 1 2 3 1 2। फिर से 1 2 3। 2 चेन बनाते आ रहे हैं हम और इस तरीके से 3 बार पफ स्टिच बना रहे हैं। अब इसमें बनाएंगे यहाँ पर साइड करके 1 2 3, दोनों को लॉक कर देंगे। फिर हम यहाँ पर 5 चेन बनाएंगे 1 2 3 4 5। लास्ट वाले में आ गए हैं। अब लास्ट वाले में आकर यहाँ पर हम 5 चेन हमने बना ली हैं। ये हमारा कुछ इस तरीके से बन चुका है। और 5 चेन बनाने के बाद ये जो हमने 5 चेन बनाने के बाद ये जो हमने डबल क्रोशिया बनाए हैं, इनके ऊपर हम इसी तरीके से बनाएंगे, 5 के ऊपर 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ पर आपको दिखाते हैं 2 3 4 5। 5 के ऊपर 5 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। अब 2 चेन आ गई हैं हमारी ये। अब यहाँ पर हम 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब इसके ऊपर 5 के ऊपर 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे साइड में 1 2 3 4
5। अब यहाँ पर 5 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5। 5 चेन बनाने के बाद इसमें हम दो दो की जो हमने चेन बनाई थी, इसमें हम इसी तरीके से बनाएंगे जैसे हमने ये बनाए थे पफ स्टिच। यहाँ पर धागे को लपेटेंगे क्रोशिया में और इस तरीके से एक बार, दो बार, तीन बार इनको निकाल देंगे, फिर दोनों को एक साथ निकाल देंगे और दो की चेन बनाएंगे। फिर से इसमें बनाएंगे नेक्स्ट वाले में 1 2 3, दो होल्ड हमारे, दोनों को एक साथ निकालेंगे, फिर दो चेन बनाएंगे। फिर इस वाले में बनाएंगे 1 2 3, फिर दो चेन बनाएंगे। ये हमारा लास्ट का रहा है, इसमें भी हम इसी तरीके से बनाएंगे 1 2 3, फिर दो चेन बनाएंगे। अब दो चेन बनाने के बाद ये जो हमने यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाया था, इस तरीके से इस केस में यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर दो चेन बनाएंगे। अब दो चेन बनाने के बाद इसको हम घुमाकर इनको हम साइड में कर देंगे। अब इधर की साइड बनाएंगे, इसी में बनाएंगे जहाँ पर दो की चेन बनाई थी, इसी के साइड में 1 2 3, दो चेन बनाएंगे। फिर नेक्स्ट वाले को पकड़ेंगे 1 2 3, फिर दो चेन, नेक्स्ट वाले को पकड़ेंगे 1 2 3, फिर से दो चेन बनाएंगे। लास्ट वाले में बना रहे हैं, ऊपर वाले में जहाँ से हमने ये पफ स्टिच स्टार्ट किया था 1 2 3, इस तरीके से। अब इसमें हम 5 चेन बनाएंगे, 3 4 5, 5 चेन बनाकर जो हमने ये 5 डबल क्रोशिया बनाए थे, इसके ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। दिखाते हैं आपको इसी तरीके से ये राउंड कंप्लीट करके। आप देख सकते हो, वीडियो को बहुत ध्यान से देखना। बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही प्यारी सुंदर सी ये ड्रेस बनकर तैयार होगी। दिखाते हैं आपको ये वाला राउंड कंप्लीट करके। यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं 5 चेन बनाकर। अब जो हमने ये 3 की चेन बनाई थी, इसकी थर्ड चेन में यहाँ पर इसको जॉइंट कर देंगे और एक चेन बनाकर धागे को कट कर देंगे। जहाँ पर हमने ये जॉइंट करके धागा कट किया था, पहले इसमें हम जॉइंट करेंगे धागे को। नेक्स्ट कलर जॉइंट कर रहे हैं हम इसमें इस तरीके से। अब यहाँ पर हम पहले 3 की चेन बनाएंगे, यानी कि डबल क्रोशिया की हाइट का। ये धागे भी हम साथ में लेकर चलेंगे जॉइंट करते हुए इनको इस तरीके से। 2 डबल क्रोशिया हो गए हैं। अलग अलग डबल क्रोशिया में बना रहे हैं हम, एक में नहीं बना रहे, नेक्स्ट में बना रहे हैं। देख सकते हो आप, 1 2 3 4 5 6 7, 5 डबल क्रोशिया हमने यहाँ बनाए थे, 2 डबल क्रोशिया हमने इसमें बनाए थे जो हमारी ये 2 की चेन थी। इसलिए हमारे ये टोटल 7 डबल क्रोशिया हो गए हैं। अब यहाँ पर बनाएंगे जो हमने बीच में 2 चेन बनाई थी इस तरीके से। अब यहाँ पर हम 2 चेन बनाएंगे, 2 डबल क्रोशिया। जो हमारा ये सेंटर का है, इसमें हम हर बार इसी तरीके से बनाएंगे, 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया। अब 7 डबल क्रोशिया के ऊपर हम 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7,
आप देख सकते हो 7 डबल क्रोशिया हमारे यहाँ बने हैं, 7 डबल क्रोशिया हमारे यहाँ बने हैं, बीच में 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया, ये हमारे बीच में बने हैं सेंटर में। अब यहाँ पर हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। 3 चेन बनाने के बाद जो हमने यहाँ पर पफ ये बनाए हैं पफ स्टिच, इसमें बनाएंगे हम पहले इस चेन को इस तरीके से उठाएंगे और यहाँ पर बनाएंगे। आप देख सकते हो हम यहाँ पर बना रहे हैं डबल क्रोशिया, 1 2 3 4, 4 डबल क्रोशिया बनाए। अब ये हमने दो दो जो चेन बनाई है इसमें हम इसी तरीके से बनाएंगे 4 4 डबल क्रोशिया, 1 2 3 4। फिर नेक्स्ट वाली 2 की चेन बनाएंगे, 1 2 3 4। फिर इसमें बनाएंगे 1 2 3 4। फिर इस वाले में बनाएंगे जो हमने यहाँ पर बनाई थी, 1 2 3 4। आप देख सकते हो ये हमने 4 4 डबल क्रोशिया बना लिए हैं, 5 बार बनाए हमने, 1 2 3 4 5। अब ये जो हमारा सिंगल क्रोशिया है ये वाला चेन वाला जो हमने चेन बनाकर बनाई थी ये वाला, इसमें हम यहाँ पर इसको इस तरीके से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से इस वाली चेन में बनाएंगे, इसमें हम इसी तरीके से बनाएंगे 4 4 डबल क्रोशिया, 1 2 3 4। फिर इसमें बनाएंगे 1 2 3 4। फिर इसमें बनाएंगे 1 2 3 4। 4 डबल क्रोशिया बनाए। अब इसमें बनाएंगे 1 2 3 4। अब 3 चेन बनाएंगे इस तरीके से, ये देख सकते हो आप हमारा ये कुछ इस तरीके से बना है लीव्स टाइप में। अब यहाँ पर बनाएंगे जैसे हमने यहाँ पर बनाया था 7 डबल क्रोशिया, सेंटर में 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया, फिर साइड में 7 डबल क्रोशिया, इस तरीके से फर्स्ट वाले में बनाएंगे। पहले दिखाते हैं आपको यहाँ तक बनाकर। आप देख सकते हो हमने इसमें भी 4 4 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। अब हम यहाँ पर आ गए हैं लास्ट में, इसमें हम इस तरीके से ये जो हमने चेन का सिंगल क्रोशिया बनाया था इसको हम इस तरीके से यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना लेंगे ऐसे। फिर से हम यहाँ पर चेन के अंदर बनाएंगे 4 4 डबल क्रोशिया, इसी तरीके से हम ये पूरा राउंड आपको कंप्लीट करके दिखाते हैं ऐसे बनाकर, फिर इस तरीके से दिखाते हैं आपको लास्ट में आकर। आप देख सकते हो यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं और लास्ट में आकर जो हमने ये 3 की चेन बनाई थी इसकी थर्ड चेन में यहाँ पर हम इसको स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे और यहाँ पर धागे को कट कर देंगे एक चेन बनाकर इस तरीके से। अब इसमें हम नेक्स्ट कलर जॉइंट करेंगे, इसके पास से ही करेंगे यहाँ से, इस तरीके से 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बनाने के बाद नेक्स्ट वाले डबल क्रोशिया में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे,
नेक्स्ट के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, नेक्स्ट के ऊपर बनाएंगे। सब में हमने डबल क्रोशिया बनाने हैं। जितने भी हमने ये डबल क्रोशिया बनाए हैं उनके ऊपर हम एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे सबके ऊपर। इस तरीके से आप देख सकते हो सबके ऊपर हमने एक एक डबल क्रोशिया बना लिया है। अब यहाँ पर आ गए हैं जहाँ पर हमने 2 की चेन बनाई थी, इसमें हम 1 2 3 3 डबल क्रोशिया बना के फिर 3 की चेन बनाएंगे और 3 की चेन बनाकर इसमें हम यहाँ पर जो डबल क्रोशिया बनाए थे इसके लूप में इस तरीके से इसको जॉइंट कर देंगे। यहाँ पे एक छोटा सा पर्ल बन गया है। अब यहाँ पर हम 3 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। आप देख सकते हो सेंटर में हमने 3 डबल क्रोशिया फिर 3 चेन बनाकर जो हमने ये थर्ड वाला डबल क्रोशिया बनाया था इसकी 2 चेन में से इसको जॉइंट किया है स्लिप स्टिच से, फिर 3 डबल क्रोशिया। अब नेक्स्ट के ऊपर बनाएंगे हम जितने भी हमने डबल क्रोशिया बनाए थे सब के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरीके से अब यहाँ पर हम 3 की चेन बनाएंगे। 3 की चेन बनाने के बाद ये हमने जो डबल क्रोशिया बनाए हैं इनमें हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। पहला डबल क्रोशिया हमारा ये है, इसकी इस चेन में डबल क्रोशिया की चेन में यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर नेक्स्ट में बनाएंगे, नेक्स्ट में यानी कि 20 जो हमारे डबल क्रोशिया थे हमने 4 डबल क्रोशिया बनाए हैं 5 बार, 1 2 3 4 5। तो इनमें सब में हम इसी तरीके से यहाँ पर सिंगल क्रोशिया आपको करके दिखाते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर हमने सब में इसमें सिंगल क्रोशिया बना लिया है 20 डबल क्रोशिया के ऊपर। अब जो हमने सेंटर में यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाया था इसकी चेन में भी हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। अब हम इसको ऐसे घुमा लेंगे। अब ये जितने भी 20 डबल क्रोशिया हैं इनके ऊपर हम इसी तरीके से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे सबके ऊपर एक एक। दिखाती हूँ आपको इसी तरीके से बनाकर। यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। अब यहाँ पर 3 की चेन बनाएंगे और 3 की चेन बनाकर ये जो हमने डबल क्रोशिया बनाए थे इनमें हम यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। देख सकते हो आप सब में हमने एक एक डबल क्रोशिया बना लिया है। अब यहाँ पर आ गए हम जहाँ पर 2 की चेन बनाई थी बीच में, यहाँ पर हम पहले 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। और यहाँ पर 3 की चेन बनाएंगे। ये आप देख सकते हो जो फर्स्ट डबल क्रोशिया है जिसमें हमने चेन बनाई है इसके इन दोनों लूपों को उठाएंगे इस तरीके से और यहाँ पर हम स्लिप स्टिच कर देंगे। फिर इसमें बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3। और ये जितने भी डबल क्रोशिया हैं सब में हम एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर 3 की चेन बनाएंगे। अब इसमें बनाएंगे जो हमने यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाए थे इनमें हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। सब में हम जितने भी डबल क्रोशिया बनाए हैं सब में हम इस तरीके से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। दिखाती हूँ मैं आपको यहाँ तक आकर लास्ट में यहाँ तक नीचे। अब हम सेंटर वाले में आ गए हैं जो हमने सिंगल क्रोशिया बनाया था इसमें भी बनाएंगे हम एक सिंगल क्रोशिया। अब इसको हम यहाँ पर जॉइंट करेंगे।
ये इस तरीके से हम इसको जॉइंट करेंगे। तो जॉइंट हम किस तरीके से करेंगे, जहाँ यहाँ पर हमने 4 डबल क्रोशिया बनाए हैं, तो 4 में हम पहले हम 2 में सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, उसके बाद हम आपको जॉइंट करके दिखाएँगे किस तरीके से करते हैं। फर्स्ट वाले में हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और सेकंड वाले में हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब इस वाले में थर्ड वाले में हम सिंगल क्रोशिया बनाकर इस तरीके से, थर्ड वाले में 2 में हमने सिंगल क्रोशिया बना लिया है, थर्ड वाले में सिंगल क्रोशिया बनाकर इस चेन को इस तरीके से यहाँ पर रहने देंगे। अब यहाँ से आप देख सकते हो 1 2, 2 को हम छोड़ेंगे, एक थर्ड ये वाला इस तरीके से इसको हमने यहाँ पर निकाल लिया है थर्ड डबल क्रोशिया, यानी कि थर्ड डबल क्रोशिया के जो हमने सिंगल क्रोशिया बनाया था उसमें। अब यहाँ पर हम फोर्थ वाले में इसमें इस तरीके से इसको यहाँ पर जॉइंट कर देंगे। फिर हम इस वाले सिंगल क्रोशिया को उठाएंगे और इसमें हम इसको यहाँ पर निकाल देंगे। फिर नेक्स्ट वाले में इस तरीके से, फिर इसमें 10 डबल क्रोशिया के अंदर हमें इसी तरीके से करना है। वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है। यहाँ से यहाँ पर हम इस तरीके से सिंगल क्रोशिया बना रहे हैं और यहाँ पर इसमें नेक्स्ट वाले में जॉइंट करते जा रहे हैं इस तरीके से। आप देख सकते हो 2 डबल क्रोशिया हमारे ये हो गए, 4 डबल क्रोशिया ये हो गए और 4 डबल क्रोशिया हमारे यहाँ पर हो गए इस तरीके से। तो 10 डबल क्रोशिया हमने यहाँ से जॉइंट किए हैं, 10 हमने यहाँ से करे हैं। अब इसमें हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। 2 3 4 5 6 7 8, 8 में हमने ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाए हैं, नीचे 2 थे, तो हमारे टोटल 20 हो गए। 10 हमने जॉइंट करे हैं इस तरीके से। ये कुछ जॉइंट होकर इस तरीके से ये लुक दिखेगा आपको। अब यहाँ पर हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। 3 बनाने के बाद डबल क्रोशिया को हम डबल क्रोशिया ही बनाएंगे। इसी तरीके से मैं आपको दिखाती हूँ, फिर दोबारा से जॉइंट करके दिखाऊंगी। यहाँ तक हम पहले बना लेंगे इसको। यहाँ पर आप देख सकते हो हमने सेंटर वाले में भी सिंगल क्रोशिया बना लिया है। अब यहाँ पर हम इस वाले राउंड में हम 2 डबल क्रोशिया में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। अब थर्ड वाले में बनाएंगे, लेकिन धागा हम यहाँ छोड़कर इसमें जो हमने ये बना लिया है इसमें हम नीचे से 1 2 3 थर्ड वाले की चेन को इस तरीके से पकड़ेंगे, क्रोशिया डाल के यहाँ पर इस वाले लूप को इसमें इस तरीके से खींच के, अब नेक्स्ट वाले में हम इस तरीके से सिंगल क्रोशिया अब हम इसमें निकालेंगे फोर्थ वाले में। नेक्स्ट में बनाएंगे, पहले हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाते हैं इस तरीके से, और फिर नेक्स्ट की चेन में इधर वाले में जो हमने यहाँ पर बना ली है इसमें इसको इस तरीके से निकाल के फिर नेक्स्ट वाले में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे।
बनाना ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत सिंपल है बनाने का तरीका ये। आप देख सकते हो हमने 10 डबल क्रोशिया में ये जॉइंट कर लिया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और यहाँ से भी आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसको इसमें से निकाल कर यहाँ पर 8 डबल क्रोशिया के ऊपर 8 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 3 चेन बनाएंगे। और 3 चेन बनाने के बाद इसी तरीके से बनाएंगे डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया। दिखाती हूँ मैं आपको इसी तरीके से बनाकर। लास्ट में आप देख सकते हो यहाँ पर हमें इसमें इसको जॉइंट करना है और इसमें इसको जॉइंट करना है लास्ट में। तो लास्ट में हमने 8 डबल क्रोशिया के ऊपर 8 सिंगल क्रोशिया बना लिए हैं। ये 2 छोड़ देंगे हम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 को जॉइंट करेंगे इस वाले। यहाँ से हम 8 सिंगल क्रोशिया छोड़ के इस तरीके से हम जॉइंट करके दिखाते हैं आपको। यहाँ से बनाना है ये इस तरीके से। इसको इस तरीके से घुमा लेंगे और यहाँ पर जॉइंट करेंगे। पहले सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर नेक्स्ट में इस तरीके से इसको खींच के यहाँ पर फिर नेक्स्ट में बनाएंगे। इस तरीके से आप देख सकते हो यहाँ पर हम ये हमने 8 4 और 4 8 में बना लिए हैं। अब 2 इसमें बनाएंगे। इस तरीके से पहले यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर नेक्स्ट वाले में यहाँ पर इसको जॉइंट करेंगे। ये हमारा सेंटर वाला है। नीचे के 1 2 ये छोड़ के यहाँ पर इस वाले में इसको निकालेंगे नॉट को और यहाँ पर हम इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब सब में हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। और ये सेंटर वाला है, इसमें भी हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर हमारा ये आ चुका है दूसरे साइड का। अब इसमें हमने 2 में बना लिया है यहाँ पर। और थर्ड में बनाकर यहाँ पर हम इसको ऐसे धागे को छोड़ देंगे और यहाँ से पकड़ेंगे। अब यहाँ से काउंट करना है हमें। 1 2 2 छोड़ के ये थर्ड वाली सिंगल क्रोशिया की चेन में से इसको हम निकालेंगे यहाँ से इस तरीके से। यहाँ पर जॉइंट करेंगे, सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर नेक्स्ट में जॉइंट करेंगे।
लास्ट में जब आएंगे तो हमें दोनों साइड से जॉइंट करना होता है। यहाँ से भी आप काउंट कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8। एक हमारी ये चेन है, इसमें हम यहाँ पर इसको निकाल के यहाँ पर 8 सिंगल क्रोशिया में, 8 डबल क्रोशिया में, सॉरी सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ पर हम 3 की चेन बनाएंगे और 3 की चेन बनाकर ये जो हमने डबल क्रोस, ये 3 की चेन बनाई थी यहाँ पर आप देख सकते हो, और इसकी थर्ड चेन में इसको यहाँ पर हम जॉइंट कर देंगे। चेन बनाकर धागे को कट कर देंगे। ये आप देख सकते हो हमारी ड्रेस का फाइनल लुक है, और ये मैंने 5-6 नंबर में बनाई है। आप इसे सभी साइज़ में बना सकते हैं। अगर आपको ये किसी भी साइज़ में सीखनी है तो आप हमें कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताएं, हम आपको सभी साइज़ों में बनाना भी बताएंगे। इस कमेंट्स में हमें ये भी बताना कि हमारे कलर कॉम्बिनेशन आपको कैसे लगते हैं, हमारा सिखाने का तरीका, बताने का तरीका आपको कैसा लगता है। और प्लीज़ कमेंट्स में सभी राधे राधे ज़रूर लिखा करो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है या नहीं भी तो आप ज़रूर कमेंट्स में राधे राधे लिख दिया करो। और प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। जिन किसी ने भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने दोस्तों में, फैमिली मेम्बर में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।